यह कहानी विक्रांत शाह नामक एक अरबपति बिजनेसमैन और गोविंद नामक एक गरीब मछुआरे के जीवन के बीच के विरोधाभास को दर्शाती है। विक्रांत अपने व्यापार में इतना उलझ गया था कि तनाव और अकेलेपन से जूझ रहा था, जबकि गोविंद अपनी साधारण जिंदगी में संतुष्ट और खुश था। शहर से समुद्र तक का सफर। मुंबई का अरबपति बिजनेसमैन विक्रांत शाह अपने काम में इतना खो गया था कि उसकी सेहत बिगड़ने लगी। डॉक्टर की सलाह पर वो कोंकण के एक शांत गांव चला गया ताकि तनाव से दूर रह सके। वहां उसकी मुलाकात गोविंद से हुई, जो एक गरीब लेकिन खुशमिजाज मछुआरा था। गोविंद को दिन का अधिकांश समय मछली पकड़ने में व्यतीत करने के बजाय अपने परिवार के साथ बिताते देखकर विक्रांत को आश्चर्य हुआ। विक्रांत ने गोविंद को सुझाव दिया कि वो और अधिक मछली पकड़कर अमीर बन सकता है, जिससे वो बाद में आराम से जीवन व्यतीत कर सके और शांति प्राप्त कर सके। इस पर गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, जो शांति आप अंत में चाहते हैं वो मेरे पास अभी है। मैं अपनी जरूरतों के हिसाब से जीता हूँ। आप दौलत के पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आप असल में चाहते क्या हैं? गोविंद की बात सुनकर विक्रांत चुप हो गया। बदलाव की शुरुआत और सालों बाद की भेंट। विक्रांत ने कुछ दिन गोविंद के साथ बिताए, मछली पकड़ना सीखा और प्रकृति के साथ समय बिताया। इस दौरान उसने धैर्य, संतोष और खुद से जुड़ाव सीखा। गोविंद ने विक्रांत से कहा कि अमीरी बुरी नहीं है, लेकिन जब वो आपको अपनों से, आत्मा से और प्रकृति से काट दे तो वो बोझ बन जाती है। विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखें नम हो गईं। शहर लौटने के बाद विक्रांत ने अपने बिजनेस में बदलाव किए, कर्मचारियों के लिए बेहतर माहौल बनाया और हर साल खुद को प्रकृति के लिए समय देने की शपथ ली। उसने गरीब मछुआरों की मदद के लिए समंदर की सीख नामक एक एनजीओ भी स्थापित किया। 3 साल बाद विक्रांत दोबारा गोविंद से मिलने गया। गोविंद अब गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था और अपनी सीख दूसरों के साथ बांट रहा था। दोनों ने समंदर की ओर देखा, जहां लहरें अब भी वैसी ही थीं, लेकिन दोनों की आत्मा अब पहले से ज्यादा शांत थी। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी पैसे से नहीं, संतोष से आती है। इसमें बताया गया है कि दौलत कमाने में जिंदगी मत खोइए, जिंदगी जीने में दौलत अपने आप मिलती है। यह संदेश देता है कि जीवन में शांति और खुशी बाहरी धन से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और रिश्तों से मिलती है।